अभी मैं इस रोड से होते हुए कहीं रिपोर्टिंग करने ही हम लोग जा रहे थे और रास्ते में कांग्रेस के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय ही कहेंगे क्योंकि ये लोग प्रचार पे निकले हुए हैं और रास्ते में मिल गए। खाना वाना खाए है कि नहीं? खाना वाना खाए हैं। खा लिए हैं? हाँ प्रचार में निकले? हाँ, प्रचार में निकले हुए हम जिला के बेद समाज के कोषाध्यक्ष हैं। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण प्रसाद और आपका घर कहाँ? घर कुशडिया मोहनपुर। अच्छा। और हम लोग आज तक नहीं जान सके कि संसद महोदय द्वारा 15 साल में संसद निधि का हर साल 5 करोड़ जो मिलता है रुपया कहाँ खर्चा किया नहीं किया। 15 साल के 75 करोड़ रुपया का आज तक हिसाब नहीं जान सके। अच्छा, उस पे तो बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाह रहे हैं, अभी तो आप लोग एकदम सक्रिय रूप से घूम रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। गठबंधन में हम जेएमएम के नेता हैं। अच्छा। और हम प्रदीप बाबू के प्रचार में निकले हुए चूँकि अब आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है ही मनियाम और दुर्गापुर की इधर क्या माहौल है? आदिवासी में क्या माहौल है? आदिवासी के नेता चल रहे हैं हम। मैंने चल रहा हूँ आदिवासी को समझाने के लिए, गांव आदिवासी को समझाने के लिए। क्या कह रहे? कोई सवाल भी करते होंगे? सवाल करता है तो जवाब हम देते हैं अपना आदिवासी भाषा से। तो ज्यादातर सवाल क्या रहता है? आप इलाके में घूम रहे हैं, जो अभी देखा जाए तो आदिवासी जो झारखंड के हैं सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इन पर कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है। नहीं दिया अभी तो, जो चाहे सेंट्रल से हो। अभी तो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन दे ही रहा था अब वो आवास, लेकिन जेल चले गए, जेल भेजवा दिया गया। तो अभी इन लोगों का कुछ तो मुद्दा होगा, आखिर कुछ तो सवाल करते होंगे। सवाल बताइए। जेल जो गया इसमें आक्रोश है आदिवासी कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, सरकार जेल में डाल दिया निर्दोष आदमी को। नाखुश नजर आ रहा है। और एक भी वोट कोई बीजेपी को देने वाला आदिवासी नहीं है। और अब की पूरा वोट तो हाथ छाप में पड़ेगा, यहाँ बदल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। वो कह रहे 400 पार। अरे बाबा 400 पार। हम लोग यहाँ पहले ऋषिकांत दुबे के यहाँ बोलता हेमंत सोरेन परिवार को सबको जेल डालेंगे। कौन सब ने तो बोलता अमित शाह जी आए हुए थे हजारीबाग, जानते होंगे, कल ही आए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है झारखंड में घुसपैठियों का ज्यादातर राज है। अरे बाबा का राज चल रहा है। अरे वो सबका कहना है, घुसपैठी कहेगा, कहीं बोले घोटालाबाज कहेगा, किसी मंत्री को जो धमकाएगा जेल। अभी हाजी साहब को जो लड़का है हुसैन साहब, उसको भी बोलता है जेल में डालेंगे। बादल पत्र लिख के बोलता है ईडी द्वारा जेल भेजेंगे। यानी कितने जेल भेजेगा? एक हेमंत को जेल भेजेगा, 1000 हेमंत पैदा होगा। इसलिए कोई डरने की बात नहीं। झारखंड झुकेगा न झुकने देंगे। तो उनके एवज में क्या सवाल रहेगा? वो कह रहे, वो तो जैसे मुझे जिस तरह से पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, अमित शाह जी का बयान को सुना मैंने उनके भाषण में। वो कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले झारखंड का विकास होगा, झारखंड का अगर विकास होगा तभी देश का विकास होगा। लेकिन उन्होंने ना रोजगार पे बात किए, ना ही शिक्षा पर बात किए, जहाँ तक मुझे पता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह और मोदी प्राइवेट कंपनी को आगे भेज दिया यहाँ। जैसे कि आप मांटो कार्लो कंपनी, मांटो कार्लो कंपनी, उधर अडानी हुआ, गोड्डा में अडानी। बिजली यहाँ तैयार होगा, बांग्लादेश को बेचेगा। कोयला यहाँ का, बिजली का यहाँ का आदमी आधार में रहेगा, बांग्लादेश कमजोर करेगा। यही तो मोदी। तो देखा जा रहा है कि गोड्डा के लोग कह रहे हैं कि धूल हम लोग खा रहे हैं और रोजगार किसी और को दिया जाए। रोजगार वही 12,000 महीना में खटवा रहा है। वो भी 50% मांटो कार्लो कंपनी जो हमारे घर के बगल में खुला है 3 किलोमीटर दूरी में। चलिए, और भी आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? हम कर्नू पंचायत से हैं और ग्राम बेलटिगरी से आए हुए हैं। ये बगल में कर्नू पंचायत ग्राम बेलटिगरी से आए हुए हैं। अब इस सवाल की जो अभी भैया ने बताए कि आदिवासी को हम समझाने आए, आदिवासी को क्यों समझाने नहीं आऊँगा। आज अगवा आवास दिए, आपका दिए कौन और नाम होता है किसका? झारखंड सरकार ये अगवा आवास दे रहे दिए। और एक प्रधानमंत्री के नाम से जो बिजुलिया है उतना आदिवासी तो मालूम नहीं है। ये कहते हैं कि आप किस कम्युनिटी से है? हम पिछड़ा जाति से। पिछड़े जाति? जी हाँ। तो बात है कि इसमें इसी वजह से हम लोग जो निकले हुए हैं, तो यही समझाने की वजह से निकले हुए हैं। ठीक है ना? ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। और आज तक कभी 40 रुपया या 50 रुपया केजी से टमाटर या सब्जी
आज तक नहीं खाए थे। और जब से इसने सरकार जब से बने हुए हैं तब से हम लोगों को सब्जी खाना मुश्किल हो गया है। क्या चीज आपके नजर में सस्ता है बताइए आप? जो कि टमाटर 10 रुपए केजी नहीं पूछते थे, आज 40 रुपए केजी मिल रहे हैं। बैगन ऐसा चीज 60 रुपए केजी। नहीं, बताइए ये चीज अगर महंगाई बढ़ रहा है जिस हिसाब से, तो उसके हिसाब से अगर किसानों की बात किया जाए, अगर जो सब्जी है जो किसान उपजा रहे हैं, अगर सब चीज का महंगाई हो ही रहा, लेकिन किसान का जो उपज है, जो भी पैदावार करते हैं किसान जो उपजाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीचे ही, उसका रेट नीचे ही रहता है। हर तो वो किसान बढ़ रहा है तो बेटर है। जी नहीं, हर किसान तो उपजा नहीं रहे। हर जगह हर चीज का सुविधा नहीं है। अभी किसी जगह पानी का हम लोग का नहीं साधन है, जो कि हम हर चीज पानी खोजते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि जैसे कि जो किसान लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस चीज का अगर महंगाई बढ़ रहा है तो वो बेटर है ना, क्योंकि हर चीज का महंगा है, तो पेट्रोल का बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। जी हाँ। अब देख रहे हैं कि जितना भी खाद्य पदार्थ की आप बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो किसान फिर कैसे जिएंगे? हर चीज का तो दाम बढ़ा ही रहा है ना, बढ़ रहे हैं। गैस उस जितना भी जो चीज भी है। और जहाँ तक देखा जाए मजदूर टाइप के आदमी है, उनका कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ है। नहीं हुआ। उनके दिहाड़ी में तो वृद्धि होना चाहिए ना, होना चाहिए। ना उनमें वृद्धि हुए, सिर्फ महंगाई बढ़ रहा महंगाई है। बढ़ तो रही। किसानों का जो वो उपज कर रहे हैं, जो भी चीज है, जो भी वो खेती कर रहे हैं, तो वो तो होना ही होना चाहिए। चाहिए, लेकिन ठीक है होना चाहिए, लेकिन किसान का लेकिन मजबूरी नहीं हो रहा है। आप धान का नहीं हो रेट रहा। देख लीजिए, देख गेहूं का लीजिए, रेट देख ठीक। लीजिए, चावल का देख लीजिए, देख लीजिए रेट। लेकिन वो जहाँ का तहाँ जहाँ का पड़ा हुआ तहाँ है। पड़ा हुआ है। और क्या हम महंगाई कोई किसी और चीज का महंगाई बढ़ रहा है। बढ़ते जा रहा है। बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए, इसलिए हम और लोग आगे और मिल भी के आदमी अपना- है, इनको भी मौका दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है। आप पहले आपका शुभ नाम बता मेरा दीजिए। नाम है मधुसूदन उरांव और हम उरांव आदिवासी में आते हैं। मेरा सोच यही है कि जब से बीजेपी सरकार आया है, हम किसान हैं। आप किसान हैं? जी, हम किसान हैं। कांग्रेस सरकार में 50 किलो का यूरिया बोरा मिल रहा था और इनके रीजन में 45 किलो का यूरिया बोरा मिल रहा है। तो हम लोग को, किसान को तो देख नहीं रहा है इस महंगाई की चपेट में। तो हम लोग को चाहिए सस्ता चीज़, बिना केमिकल का कोई उपजा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, ये तो सही बात कही। और इसके चलते अब इसमें किसान के लिए क्या है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अगर डीजल का उपयोग करते हैं, वो भी महंगा तेल है। आप तो महागामा से किसान है, महागामा आपका रहना हो रहा है और आप किसान है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नहर का व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन सूखा है। जी, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, नहर पर जो काम हुआ है तो वो जिसका इसको जो है क्या कहता है 250 क्यूसेक पानी खोलने का रहता है समय में। लेकिन उसके पास चीफ इंजीनियर जब रहता है, जिसको बात किया जाता है कि आप जो नहर बनाए हैं, आपका कैपेसिटी कितना खोलने का है, तो वो कहता मेरे पास जो व्यवस्था है वो हम तुम्हें खोलेंगे। तो पानी मिलता है? कभी आया? मैं तो हाँ, जिस पानी यहाँ तो देख रहा हूँ, थोड़ा कभी खोलता है तो बड़ा परेशानी के साथ मिलता है। मिलता है, हाँ, थोड़ा मिलता है, हाँ, जो कि अभी तो सूखा हुआ अभी है ना। सूखा हुआ है। अभी देखिए रोहिन आज घुस रहा है, कहीं किसान का खेत जोताया जाता है, कहीं नहीं है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले बोलिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप लोग घूम रहे, प्रचार प्रसार को लेके आप भी घूम रहे, जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा शुभ नाम गोपाल राय, हम घटवाल समाज से आते हैं। हम लोग आज 15 यानी 3 इलेक्शन निशिकांत दुबे को वोट दिए। हम लोगों के साथ कुछ शर्त था, लेकिन वो शर्त पूरा नहीं किया और उन्होंने बोला था कि आप लोगों को आरक्षण दिलवा देंगे। कोई एक शर्त बता दीजिए। आरक्षण का मुद्दा था, इसलिए हम लोगों का काम नहीं हुआ। हम लोग घटवाल समाज उसका वोट नहीं देंगे। और क्या मुद्दा रहेगा इस बार? और किस चीज से नाराजगी है आप में? अरे उतना अब कितना बोलेंगे। नाराजी हुई है ना क्या जी? नाराजी तो हुई है कि आपको जो बतवा वही बोला, वही बतवा हम बोल रहे हैं। नरेश यादव नाम हमारा है। नरेश यादव। नरेश यादव नाम है। बीजेपी का कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता कहते हैं कि यादव समुदाय वो बीजेपी को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप तो यादव समुदाय के सपोर्ट में ही अभी घूम रहे हैं। तो क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोग? क्या जवाब देंगे? ये महंगाई बढ़ा दिया। कुछ जनता के साथ वोट लिए, जब से 15 साल दिए वोट, आज तक दर्शन नहीं हुआ। काम काज ठोक कहीं दर्शन कोई चीज का गिल नहीं है। तो इस बार प्रदीप यादव को वोट दे रहे हैं? हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। चलिए, आप कुछ बोलना चाहिए? सियाराम मंडल है।
करनू पंचायत से हमें अब बेलटिगरी घर है मेरा, बेलटिगरी यही बगल में है। हम लोग अब की बार जो है निष्ठापूर्वक से शपथ ग्रहण किए हैं कि प्रदीप यादव को इस बार किसी भी हालत में जिताना है। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे क्या? नहीं, हम लोग शुरू कांग्रेस से, कांग्रेसी बिलोंग करते हैं। इस बार इसको जिताना है। लड़ाई अब की बार वही है, इस पार उस पार का। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों का? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज 15 साल से ये जो था पहले निशिकांत दुबे, 15 साल से उसने आज तक कहीं बोर्ड, उसका पूरा क्षेत्र में कहीं बोर्ड नहीं है कि कहाँ कहाँ काम किया है नहीं किया है। उसका सिर्फ कहीं एक तो मुद्दा वो सब लेके चलता है कि लाइन बना दिया, रेल बना दिया, रेल बना दिया, यही एक तो मुद्दा लेके वो सब चलता है। और वोट जो देता है खाली नरेंद्र मोदी के नाम से देता है। आपके यहाँ ईसीएल है, हाँ, उसमें कितना काम करवाए निशिकांत दुबे जी ने? क्षेत्रीय लोगों को कितना रोजगार मिला? एक भी रोजगार नहीं दिया उन्होंने, एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। हम लोग का महागावा कहना है, में बिजली व्यवस्था कैसा है? बिजली व्यवस्था भी उसका नहीं है, बिजली व्यवस्था भी हम लोग का अभी जो मैडम थी कांग्रेस की, वही समूचा दीपिका पांडे सिंह जी। दीपिका पांडे सिंह जी वही सब जगह मैनेज किया है कि नहीं, वही किया है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ नहीं है। तो बिजली मिल रहा है अभी सही से? हाँ, बिजली मिल रहा है अभी सही से। तो शिक्षा रोजगार की बात नहीं कीजिएगा? शिक्षा रोजगार का बात क्या करेंगे, कहने का मतलब उस पर कितना काम हुआ है? शिक्षा शिक्षा भी रोजगार, मदद ठीक है, कोई उसका कहीं पर है ही नहीं है इस क्षेत्र में। स्वास्थ्य पर? स्वास्थ्य पर भी एक तो यहाँ पर बनाया है हॉस्पिटल में, तो अभी तो बनिए रहा है। वो तो सुनने में आ रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट का है, वो भी कहता है कि नहीं उसका हम भी बना के दिए, वही बोल रहा है वो हम बना के दिए, यही सब बात। चलिए ठीक है, मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकस।